स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल BS स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों, जैसा हमने आपको नोटिफाई किया था कि आज से हम आपके लिए छठी क्लास की तैयारी के लिए, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो ये वो बच्चे इसमें कवर होंगे बच्चों जो 5वीं क्लास में परिषदीय विद्यालय में हो, प्राइवेट विद्यालय में हो या कहीं भी हो, और हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल चलेगा। किस तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो उसी क्रम में चलिए आज शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास, चैप्टर 1 संख्या एवं संख्या पद्धति। मेरे बच्चों, आपको पता होगा संख्या क्या होती है, क्या होती है बताओ, अपना कमेंट लिख के बताना क्या होती है। अंक क्या होता है? चलो आज का मैं पहला क्वेश्चन आपको देता हूं, अंक और संख्या। जिन जिन हमारे प्यारे बच्चों को पता है अंक और संख्या में क्या अंतर है वो बताएंगे, कमेंट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम हमारा 3 तरीके का होता है। 3 तरीके से नंबर सिस्टम को लिखते हैं, एक इंडियन नंबर सिस्टम इंटरनेशनल, दूसरा और तीसरा रोमन। 3 प्रणाली है हमारी गणना करने की, जो भारतीय गणना प्रणाली, दूसरी हमारी अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरी जो हमारी है रोमन संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, चलिए उसी क्रम में हम पहली प्रणाली पढ़ते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। तो मेरे बच्चों, सब बच्चे जो हमारे हैं उन्हें ये पता होगा कोई भी नंबर हम किस फॉर्म में लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, ये हमने अपनी 4th क्लास में ही पढ़ा है, 5th क्लास में ही पढ़ा है। ठीक है, इंग्लिश में इकाई को बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख को लैख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा बच्चों। देखो, संख्या को लिखने का हमें यही फॉलो करते हैं कि हम संख्या इस प्रणाली से, हमारे इंडियन नंबर सिस्टम जो है, भारतीय जो गणना प्रणाली है हमारी, वो इसी पैटर्न को फॉलो करती है। ठीक है, ये हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ये हमारा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। समझ आया मेरे बच्चों? चलो, कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या लिखते हैं हम, मान लो हमने ये लिख दी। अब ये एक संख्या है, ठीक है मेरे बच्चों। अब अगर हमें इसे पढ़ना आता है तो हम पढ़ लेंगे, वरना बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता इसको क्या बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा। ये समस्या बेसिकली मैंने बहुत ज्यादा बच्चों में देखी है। ठीक है, और हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो मैथ अपनी आराम से करेगा वीडियोस देखने के बाद। ठीक है, तो मेरे बच्चों देखो, मैंने बताया इकाई, दहाई, सैकड़े की फॉर्म में चलते हैं। वैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज्यादातर पता होगा, पर हम बिल्कुल बेसिक ऐसे बच्चों से लेके चलेंगे कि बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, और उन्हें हम उसी लेवल से पढ़ाएंगे, क्योंकि हम पे अभी बहुत टाइम है, जनवरी में इसका हमारा एग्जाम होना है। ठीक, तो बच्चों कोई भी संख्या है, किसी ने हमें ये संख्या दे दी, अब हमें पता लगाना है इसे कैसे लिखें। तो ये क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है मेरे बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा मतलब 100, दहाई मतलब होता है 10, इकाई मतलब 1। तो इसको हम बोलेंगे 700
ये हमारी इकाई, ये दहाई मतलब 10 का। 721, क्या बोलेंगे बच्चों? 721, 2 और 21। संख्या हमारे बच्चों को याद ही होंगी, 100 तक तो याद होनी चाहिए, बेसिकली होगी भी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगी याद। कुछ कुछ बच्चे होते हैं हमारे 4th 5th में भी नहीं याद होती, पर हमें 100 तक गिनती मैं मानकर चलता हूं सभी बच्चों को, मेरे बच्चों को याद होगी। ठीक, अब इसको ही हम इंग्लिश में लिखते हैं 7 2 1, वंस टेंस 100, तो हम बोलेंगे 721। एक रिवीजन, एक बेसिक क्लास है कि हमें ये पता चल जाए कि हाँ इतना हमारे बच्चों को बेसिकली आता ही है, और सब पे आता है, ऐसी बात नहीं किसी पे नहीं आता, सब पे आता है, पर हम लेके चलते हैं उसी तरीके से। ठीक है मेरे बच्चों, और बच्चों बैठ के ना इसका जो भी हम करा रहे हैं इनके नोट्स बना लिए करिए। ठीक है, अब देखिए, अब 4 अंकों की हम संख्या की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ? 4 अंकों की। फिर वही, फिर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है मेरे बच्चों, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 4321। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सबको पता है, सब बच्चों को आता है, हमें पता है। इंग्लिश में बोलेंगे 4321। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। ये 4 अंकों की संख्या हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 है, 4321। ठीक, चलिए ऐसी 5 अंकों की संख्या, भाई मैंने माना 2 अंकों की हमारे बच्चों को आती है, 3 अंकों की लेके चले, 4 अंकों की लेके चले, 5 अंकों की लेके चले। ठीक है बच्चों, ठीक। फिर वही प्रणाली, हाँ मैथ में जो हम संख्या लेके चलते हैं वो लेफ्ट से राइट, मतलब इधर से चलेंगे, इकाई, दहाई, ऐसे चलेगी। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक, किसी को दिक्कत? इस प्रणाली को हम इधर से नहीं लिखेंगे, हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हमारा गलत सिस्टम है, ऐसे नहीं चलते। बच्चे कभी कभी बच्चों को जोड़ने का सवाल दो, 4th 5वीं के बच्चों को बता रहा हूँ, जोड़ने का सवाल दो, उनको कहते भाई 421 में 4021 जोड़ दो, तो वो यहां से चल देते हैं। गलत पॉइंट। हम हमेशा कहां से शुरुआत करते हैं? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मैथ में ऐसी जोड़ते ऐसी घटाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए ये 5 अंकों की संख्या आ गई हमारी, तो जैसे हम वहां बोल लेते हैं हाँ 1000, ये 5 दोनों मिल 2 अंकों की 45, 345, 1345। समझ आया? अब ये जो है अंक 1000 वाले, इनको हम एक साथ मिलाकर बोलेंगे। क्या? एक साथ मिलाकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 21,000, 21,000, ये वही जो हमें पता 345। ठीक है, इंग्लिश में वंस, टेंस, 100, 1000
और 10,000, 21,340। ठीक है मेरे बच्चों, इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपके कि एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक की संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं। आगे बढ़े इसमें 6 अंक की संख्या करें। चलो इसमें ही हम एक संख्या और बढ़ा देंगे। 6 अंकों की, ठीक है मेरे बच्चों। तो एक अंक और बढ़ा देते हैं हम। चलिए 3 ले लेते हैं। अब 10,000, 10,000 के बाद लाख, क्या हो गया? लाख, इंग्लिश में लाख। ठीक है बच्चों, वही सेम वैसे बोलना है। अभी तक हमने एक अंक की संख्या 5, दो अंक की हो गई 45, 345, 1,345, हमने यहाँ तक पढ़ ली 21,345। अब वो तो यहाँ सेम रहेगा जो हमने अभी तक पढ़ा। लाख लग गया तो लाख की वैल्यू अलग है, 3,00,000। फिर वही जो हमने अभी पढ़ी थी, 21,345। समझ आई? समझ आया बच्चों? समझ आया तो कमेंट करना, वरना फिर ये संख्या दोबारा पढ़ाएंगे कि कैसे पढ़ते हैं इनको। पर मुझे लगता है कि सभी बच्चों को हमारे आती होगी, है ना। एक तरीके से रिवीजन क्लास हो रही है आपकी। ठीक है, अब ऐसे 7 अंक की संख्या, हम इसको एक और बढ़ा देते हैं, 7 अंक। यहां 2 लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 10,00,000। तो जैसे हम हजार में दो, जब दो संख्या के दोनों को मिलाकर बोलते थे, इसको भी दोनों को मिलाकर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 23,00,000। क्या बोलेंगे? 23,00,000। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 23,21,345। सही है। देखो कलर दो तरीके से लिखते हैं, COLOR कलर, COLOUR कलर। पहले हम ये पैटर्न फॉलो करते थे मेरे बच्चों, अब हम ऐसे भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 40 को FOURTY वैसे भी लिख दो, FORTY भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, 7 अंकों की भी संख्या पढ़ ली हमने। अब 8, एक और लग जाएगा। क्या लगाए? 5 लगा देते हैं। 10,00,000 करोड़, इंग्लिश में करोड़, 10 लाख। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 करोड़ और बाकी का वही, यहाँ पे 5 करोड़, बाकी का वही। समझ आया? समझ आया बेटे? चलिए, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक और अंक कर लेते हैं, 9 अंक हो जाएंगे हमारे। ठीक है, एक अंक और बढ़ा लेते हैं, 6 लिख लेते हैं। तो 10 करोड़, 10 करोड़। तो जब दोनों आ गए तो दोनों को मिलाकर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 6 और 5 65, 65 करोड़ 23,00,000 एज इट इज, और इंग्लिश में 65 करोड़। समझ आया इतना?
एक अंक की संख्या, दो अंक की, 3 4 5 6 7 8 9। लिखना किस पैटर्न पे, इधर से चलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है बेटा, इतना समझ आया? यहां तक समझ आया सबको? नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, दोबारा समझाएंगे। जब तक नहीं आएगा तब तक समझते रहो, करते रहो। ठीक है, एग्जाम निकालना है हमें। ठीक है, अब इसी में अगली आपकी हेडिंग है, या हमें संख्या लिखना हमें आ गया। ठीक है, मैं मानता हूं अब सब बच्चों को करोड़ तक की संख्या, 10 करोड़ तक की संख्या लिख देंगे। अगर कोई भी पूछेगा तो बच्चे अब वो लिख देंगे। अगर मैं कहूँगा ये क्या है तो बच्चे बता देंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 731, 731। सही है, चलें आगे बढ़े। चलिए, दूसरा टॉपिक है स्थानीय मान। स्थानीय मान को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेस वैल्यू। जैसे नाम से पता चला, प्लेस, प्लेस मीन जगह, स्थान। जिस स्थान पर कोई संख्या आ रही है उस स्थान पे उसकी क्या वैल्यू है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उस संख्या की, उस अंक की, एक संख्या में जो अंक है उसकी क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। मान लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्या करना है? वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहां तक समझ आया? सबसे पहले हमें कुछ नहीं देखना, हमें संख्या मिली, हमें ये लिख लिया। ठीक, चलिए अब देखो, कोई ये कहता है कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस, 1 का प्लेस क्या है? आप देखो 1 किस जगह पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100। एक कहां पर है बेटा? 100 पोजीशन पर। कहां है? 100 पे। तो उस एक की मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 100। क्या होगी उसकी प्लेस वैल्यू मेरे बच्चों? 100। समझ आया आपको? समझ आया? उस वैल्यू की उस प्लेस से हमको क्या करनी है? सिंपली मल्टीप्लाई, सिंपली गुणा करनी है, और कुछ नहीं करना। ठीक, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। ये समझ आया ना? ले लेते हैं हम 21 ले लेते हैं, सबसे छोटा ले लेते हैं इसे। ठीक है, इकाई, दहाई, 1 टाइम्स। ठीक है प्यारे बच्चों, वो पूछ रहा है कि इसमें 2 की प्लेस वैल्यू कहाँ है। पहले हम देखेंगे 2 कौन से प्लेस पे आ रहा है। इकाई और दहाई। मेरे बच्चों कौन से प्लेस पे आ रहा है? दहाई। दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 10, टेंस मतलब 10। ठीक, समझ आया? इकाई मतलब 1, वंस मतलब 1। समझ आया प्यारे बच्चों? तो मैंने क्या कहा था, वो जो अंक होता है उस अंक की सिंपली हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्लेस वैल्यू से। कौन से प्लेस पे? 10वें पे, टेंस पे, दहाई पे। दहाई मतलब क्या होता है? 10। तो 2 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। समझ आया? 2 की गुणा 10 से करेंगे तो क्या आएगा? 20। तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? 20। क्या है इसकी वैल्यू? 20। और इसकी वैल्यू 1। जब ये प्लस होते हैं तभी तो 21 बना मेरे बच्चों। ठीक है, समझ आया? स्थानीय वैल्यू निकालनी किसी भी उसकी, थोड़ी संख्या हम ले लेते हैं बड़ी। ठीक है,
735। ठीक है बच्चों, अब मैं इन तीनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100। ठीक है, अब वो कहता है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, मतलब 5 की प्लेस स्थानीय मान निकालो। 5 का स्थानीय मान निकालो। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? ठीक है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? ठीक है मेरे बच्चों, समझ आ रहा है? 5, अब देखिए मेरे बच्चों, 5 किस जगह है? इकाई पर है। ठीक, इकाई मतलब वंस इंग्लिश में, और मैंने क्या बताया, वंस इकाई कितना? 1। तो इसकी अगर हम मेरे बच्चों प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू क्या बताया था मैंने, उसकी उस संख्या जो अंक उस जगह है हमारा, जहाँ पे उसका प्लेस है, उस अंक की हम गुणा करेंगे वो जिस प्लेस पर है। ठीक, किस पर है? वंस पे है, तो 1 क्या हो गया? 5। ठीक है, 5 इंटू 1 5, 5 गुणा 1 5। अब 3 मेरे बच्चों, इस अंक की हम गुणा करेंगे किस जगह पे? टेंस पर। टेंस मीन्स 10। तो मेरे बच्चे क्या आ गया? ये 10, 3 गुणा 10 30, या 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30। सही। अब सेम प्रोसेस इसका, 7 जो संख्या है हमारी, इंटू जिस प्लेस पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मीन्स 100, या 100 मीन्स 100, तो ये 700। और जब हम इन तीनों का सम करते हैं ना मेरे बच्चों, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। यहां तक समझ आया? 2 अंकों की स्थानीय मान कोई पूछेगा तो निकाल लोगे, 3 की पूछेगा तो निकाल लोगे, 4 की तरफ बढ़े। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, सेम प्रोसेस है बच्चों। इन तीनों को मैंने आपको बता दिया भाई, इसकी प्लेस वैल्यू 7 इंटू इकाई की पोजीशन पे है, 6 इंटू 10, 5 इंटू ये 100 पर है, और 4 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू किस पे है? 1000। सिंपल। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जीरो बढ़ती जाएंगी मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 बढ़ा दोगे 10,000 हो जाएगी, तो उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 10,000 से। ठीक है, समझ आया? ऐसी लाख से, 10 लाख से करोड़, 10 करोड़, उतनी जीरो हमारी बढ़ती रहेगी। मुझे लगता है ये समझ आया होगा, तो इसके लिए हम आपको होमवर्क देते हैं प्लेस वैल्यू पर। यहाँ पे हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, और यहाँ हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कल मैं जो भी आप करोगे ये कमेंट करिएगा, आंसर बताइएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, किस चीज पर?
दूसरा आता है बच्चों अंकित मान। क्या आता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहीं कहीं जातीय मान भी बोल देते हैं हिंदी में। ठीक, एक हमने पढ़ लिया अभी स्थानीय मान कि किस स्थान पर है। ठीक है, एक होता है बच्चों जातीय मान, अंकित मान। अंकित मान कुछ नहीं, जो डिजिट है, जो उसका अंक है, वही मेरे प्यारे बच्चों उसका अंकित मान होगा। ठीक, समझ आया? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अगर बच्चों देखो एक वो कहे कि 4 का हमें स्थानीय मान बताओ, तो तुम क्या कहोगे? 4 की गुणा 10 से कर दोगे। पर वो अगर कहता है कि 4 का अंकित मान क्या होगा? अंकित मान मतलब वही वैल्यू जिसको हम डिनोट कर रहे हैं। अब वो कहता है यहाँ पे 4 का अंकित मान क्या होगा? उनका 4 ही होगा। 7 का क्या होगा जी? 7 ही होगा। 3 का क्या होगा? 3 ही होगा। 5 का क्या होगा? 5 ही होगा। ठीक है, और 2 का क्या होगा? 2 ही होगा। अंकित मान वही वैल्यू जो है, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता वो 1 पे, 10 पे, 100 पे, 1000 पे, 10,000 पे, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कहीं भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां उस प्लेस पे जो डिजिट है, वही डिजिट, जो अंक है वही अंक हमारा अंकित मान होगा। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको क्लियर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, एक एग्जांपल और ले लें। ये पूछता है कि एक वैल्यू दिया 3,567, 3,567। इस संख्या में, इस नंबर में 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो 3 होगी। वो कहता 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? भाई 5 होगी। अंकित मान क्या होगा इनका? वही होगा जो है। 6 की क्या होगी? 6 ही होगी। हमें अंकित मान वाले में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 पे, 10 पे, 100 पे, 1000 पे। ठीक है मेरे बच्चों, और 7 की अगर वो फेस वैल्यू पूछता है तो वो 7 है। समझ आ गया? मुझे लगता है यहाँ तक समझ होगा, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती, सही है। पूर्ववर्ती संख्या, प्रीडिसेसर। ठीक है, इंग्लिश में प्रीडिसेसर, हिंदी में पूर्ववर्ती। पूर्व, पहले, पूर्व, पूर्व, पहले, पहले या पहली, किसी चीज से पहली संख्या। पूर्ववर्ती मतलब कोई अगर अंक है हम पे 64, अगर वो ये कह रहा है कि 64 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो क्या होगी मेरे बच्चों? इससे पहले कौन सी संख्या आती है? 63 की कौन सी आती है? 63। क्लियर? पूर्ववर्ती, पहले। पूर्ववर्ती से याद रखो, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, इससे पहली संख्या। प्रीडिसेसर, प्री मतलब, प्री माने क्या होता है? पहले। इससे प्री,
प्री नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी से पहले के कहते हैं प्री नर्सरी, नर्सरी से पहली वाली कक्षा, ठीक है। प्री मतलब पहले, ठीक। समझ आया पूर्ववर्ती संख्या। अगर मैं कहूँ कि 78 है, 78 है, मेरी डिजिट है, ये 78 एक नंबर है, ठीक है, 78 एक नंबर है, इससे पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो क्या बताओगे बच्चों, बताओ क्या होगी इससे पहले, 77, ठीक ठीक। एक चीज समझ आ रही है, जो संख्या है पूर्ववर्ती संख्या क्या है उससे एक पहले, एक पहले मतलब अगर मुझे कोई संख्या दी है उसमें से मैं 1 माइनस कर दूं तो मैं उससे पहली वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। कैसे समझ लो, आप डायरेक्ट ध्यान रखना चाह सकते हो तो डायरेक्ट, वरना नहीं तो क्या होगा, पूर्ववर्ती मतलब पहले, इससे पहले क्या संख्या होगी मतलब माइनस। अगर मैं कहूं कि 80 से पूर्ववर्ती संख्या क्या है 79, तो बेटा आया कैसे, 80 में से मैंने माइनस करा 1, ठीक। तो यहां से हमने हासिल लिया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ क्या बचा 7, तो 79। समझ आया मेरे बच्चों, यहां तक समझ में आया। पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकलेगी, कोई संख्या अगर हमें दी हुई होगी और हमें उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है तो हम पहले मान लें कि पहली संख्या, उससे जस्ट पहली संख्या, वरना उस संख्या में से एक माइनस कर दोगे तो उससे पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी। मुझे लगता है ये टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़े चौथे टॉपिक की तरफ। बच्चों देखो, नोट डाउन करते रहना और आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल पे जुड़ना है, पढ़ना है, ठीक है। अनुवर्ती, 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 ठीक है, अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या, सक्सेसर इन इंग्लिश। उत्तरवर्ती भी बोलती गई, बेसिकली अनुवर्ती और पूर्ववर्ती ही चलती है, ठीक है। अनुवर्ती एक हमारी पूर्ववर्ती हो गई, वो हमने पढ़ ली, पूर्व माने पहले, अनुवर्ती में से आगे, अगली, अनु मतलब याद रखो आगे, आगे वाली संख्या, कौन सी, आगे वाली संख्या। कोई कहता है 80 है, इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो इसकी बच्चों अनुवर्ती संख्या, इससे अगली संख्या 81 होगी। अनुवर्ती मीन्स आगे, अगली, ठीक है। सक्सेसर मीन्स अगला, अगली, कहते हैं कि इसका सक्सेसर ये है, तो मतलब अगला, अगली वैल्यू, ठीक। जैसे मैंने बताया था पूर्ववर्ती में क्या है कि उस संख्या में से हमने एक संख्या घटा दी, एक माइनस कर दिया। ऐसे अनुवर्ती में क्या है, कोई संख्या है 56, इसकी अनुवर्ती संख्या निकालनी है तो हमारा 57 आ जाएगा। कैसे आया, हमने 56 में एक प्लस कर दिया, 6 और 1 7 और ये 5 अनुवर्ती, ठीक है मेरे बच्चों। समझ आया, समझ आया यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। अगर कोई हमें ये कहे कि एक संख्या है इसमें आपको 4 ऑप्शन देता है और ये हमें भारतीय प्रणाली में बतानी है ये संख्या क्या है, क्या भारतीय प्रणाली में बतानी है, इसको हम कैसे बोलेंगे।
तो मुझे लगता है मेरे बच्चों सबको पता होगा, इकाई, नाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 दोनों को मिला के 95,876। समझ आया? समझ आया? 95,876, इसका आंसर क्या होगा? 95,876। एक संख्या दी है मेरे बच्चों, 70,000, 70,365, 70,365। ठीक है, 70,365। ठीक है मेरे बच्चे, 4 ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन। ये हमें बताना है कि इसको हम अंकों में कैसे लिखेंगे, इन नंबर्स, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ये अंक शब्दों में दिया है, वर्ड्स में दिया है, इसको हम अंकों में, नंबर्स में कैसे लिखेंगे। 70,365, कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चों? सबको पता होगा, बच्चे होशियार हैं हमारे। 365, ठीक है। चलिए, एक संख्या दी है, इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। ठीक है बच्चों, देखो स्थानीय मान मैंने आपको बताया, हमें निकालना आना चाहिए। जो हमारा सबसे ज्यादा राइट मोस्ट पे होगा नंबर, उसका हमारा स्थानीय मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी? यही वाली। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। 8 का निकालेंगे, 8 इंटू 1 8, 6 इंटू 10 60, 3 इंटू 100 300, 9 इंटू 1000 9,000, 5 इंटू 10,000। ठीक, सबसे ज्यादा कौन सी है? यही। तो सबसे अधिक स्थानीय मान या सबसे बड़ा हमारा प्लेस वैल्यू, सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू हमारी कौन सी है? विच इज द बिगेस्ट प्लेस वैल्यू इन दिस नंबर, कौन सी है? ये वाली। ठीक है, जो राइट मोस्ट पे सबसे लास्ट संख्या होगी, उसकी प्लेस वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, समझ आया? यहां तक समझ आया? देखिए, एक चीज और क्लियर करते हैं आपकी। एक अंक, एक अंक की संख्या,
ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। बच्चों संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होती है मेरे बच्चों। ठीक है, ये होती है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या मेरी क्या होगी? 9। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है मेरे बच्चे? क्या है? 1। क्या है? 1। याद रहेगी? याद रहेगी? याद रहेगी? अब 2 अंक, 9 के बाद क्या आता है? 10। 2 अंक की संख्या है, और ये 2 अंक की संख्या कहां तक जाती है? 99 तक। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी मेरे बच्चों? 10। सही। देखो, वो अंक बोलते जाएंगे, आप उतनी अब 0 लगाते जाना छोटी में, और बड़ी में उतने ही 9 लगाते जाना। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मैंने क्या कहा बेटा? बड़ी में जितने 9 है, जितने अंक बोल रहा है 3, उतने ही 9 लिख देना। 1 2 3 बार 9 लिख दो, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब वो कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 1 के बाद 3 अंक कह रहा है 0 0, जितनी वो है 0 0 आप बढ़ाते चले जाना। ठीक है, अब इसी क्रम में वो कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मैंने क्या बताया? जितने अंक बोले उतने 9 लगाते चले जाना, उतने 9 लगाते चले जाना। 1 2 3 4। भाई 4 अंक की बोली, हमने 4 9 लगा दिए, ये हमारी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक है मेरे बच्चों, अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या? 1 2 3 4 अंक बन गए, तो ये कितने हो गए? 1000। समझ आया? ऐसी वो जितने भी पूछे 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी मेरे बच्चे? 1 2 3 4 5। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5। ठीक, समझ आ गया? देखो ये सिंपल सी। अब देखिए इंग्लिश में, हिंदी वाले को समझ आया मेरे बच्चे? अब अगर वो पूछता है इन इंग्लिश में कि व्हाट इज द हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर? हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर 9, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर तो 99। समझा? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, हाईएस्ट 1 डिजिट नंबर 9, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1। ऐसी हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर 999 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100। इंग्लिश में हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट चलता है। ठीक है मेरे बच्चों,
यहां तक मुझे लगता है सबको समझ आया होगा। इसी पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबने उतार लिया होगा बेटा। जो चीज करा रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी पे या नोटबुक पे जहां भी नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी ठीक है तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। संख्याओं का कितना होगा। ये कह रहा है हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट what is the addition of highest 5 digit number and smallest 5 digit number। ये कह रहा है एक संख्या है 5 डिजिट की, ठीक है। 5 डिजिट की संख्या है, ठीक। उसमें वो कह रहा है 5 डिजिट की एक तो सबसे बड़ी संख्या, उसकी सबसे छोटी संख्या, उनका एडिशन क्या होगा। उनका एडिशन, व्हाट इज द एडिशन ऑफ हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। मैंने आपको बताया था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर। मैंने क्या बताया था, जितना दिया है उतने 9 लगा दो, 1 2 3 4 5। समझ आया 99,999 99,999। समझ आ गया मेरे बच्चों, समझ आया इतना। अब ये कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मैंने क्या बता रहा, 1 लिखो, 1 2 3 4 5 बन गए, 1 2 3 4 5, 10,000, ठीक। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 10,000। समझ आया मेरे बच्चों, समझ आया यहाँ तक। अब उसने कहा इनका एडिशन, इनका योगफल, क्या योगफल कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरी जोड़नी है हमको, क्या इकाई के नीचे इकाई लिखते हैं, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और 10,000 के नीचे 10,000, ठीक है। अब जोड़ देंगे 9 9 9 9 9 और 1 10, ठीक है। समझ आया, समझ आया बच्चों। 1,09,999 इनका सम आएगा। व्हाट इज द सम ऑफ हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। एडिशन को सम, ठीक है, इंग्लिश वाले सम, ठीक। समझ आया, समझ आया ये वाला क्वेश्चन।
क्या कहा, उसने कहा कि भाई बच्चों आप 5 नंबर की सबसे बड़ी संख्या लिखो, हमने लिख दी। छोटी लिखो, हमने लिख दी। फिर वो कह रहा उसका योगफल कर दो, वो कह रहा सम सम कर दो। ठीक, तो हमने सम कर दिया। ठीक, तो हमारा आंसर निकल के आया ये। हमें 4 ऑप्शन दिए थे इन्होंने, क्या ऑप्शन दिए थे? ठीक, हमें ये ऑप्शन दिए थे। हमारा आंसर क्या है? 999901, मतलब 1,09,999। कहाँ है ये वाली 10999109 थर्ड? तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आया? आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ठीक है, इससे आगे का कल लेके आएंगे आपके लिए। और इतना आपको करना है, जितना पढ़ा है उतना रिवाइज करना है और रोज पढ़ना है, इसी टाइम आना है। ठीक है, जब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं फिर आपसे कल एक और नई क्लास लेके। थैंक यू।